नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस लगातार तैयारियां कर रही है और विधायक वो भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए, मांग उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भी अलग अलग वर्ग के लोगों से बजट को लेकर प्री बजट चर्चा कर रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं। इस वक्त कालांवाली से विधायक मेरे साथ हैं शीशपाल केहरवाला। आइए उनसे बात करते हैं। शीशपाल जी, आपने क्या कुछ मुद्दे और सवाल अपने लगाए हैं इस बजट सत्र के लिए? देखिए, इस बजट सत्र के अंदर हमने सबसे पहला हमारी असेंबली के लिए कालांवाली के अंदर एक बड़ा शहर की तरह कालांवाली है, परंतु लड़कों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। हमने एक मांग, सबसे पहली मांग वो रखी है। दूसरा, जो कालांवाली के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गुलाबी सुंडी का असर और बेमौसमी बारिश का असर कहीं किसानों पे पड़ा है तो वो कालांवाली क्षेत्र है, और जो डबावाली का क्षेत्र है उसके साथ साथ हमने उसमें भी सवाल पिछली बार भी लगाया था और कुछ मुआवजा आया, परंतु उस मुआवजे में जो कमी ये है कि जिन किसानों ने बीमा करवाया उनको कुछ भी नहीं आया। यानी जो बीमा कंपनियां हैं जिस प्रकार से धांधली कर रही है, पैसे किसानों से काट रही है और लेके चली जाती है। अब सरकार मुआवजा दे रही है, सरकार मुआवजा दे रही है तो आप समझिए कि बीमा पॉलिसी का जो पैसा कटा है उसका वहन कौन करेगा। तो ये हमने सवाल लगाए हैं। तीसरा, जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कि हमारी जो कर्मचारियों हैं वो कितने दिनों से धरने प्रदर्शन पे बैठी है, और 2018 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हम उनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। जब पूरे देश में उसको लागू किया जा रहा है तो हरियाणा में क्यों नहीं? ये तमाम मुद्दे, और उसके अलावा जो आज हमारा जिस प्रकार की मीटिंग थी उसके अंदर भी हमने बहुत से ऐसे मुद्दे, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे हमारे नंबरदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रकार के, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, हम उन तमाम मुद्दों पर एज ए विपक्ष सरकार से सवाल दागेंगे। जिस तरीके से पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने विधायकों से सुझाव मांगे थे, अब की बार भी मांग रहे हैं, एमपी से भी मांग रहे हैं, अलग अलग विभाग से भी चर्चा कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या सुझाव दिया गया है और क्या लगता है कि उन सुझावों को सरकार मानेगी? देखिए, मैंने पिछली बार सुझाव दिए, उन सुझावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सुझाव लिए जा रहे हैं, ये लिए जाने के बाद जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि बजट के अंदर तो कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। और इस बार भी हमें सिर्फ हरियाणा की जनता को बहकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी उनका मुख्य पात्र बन चुके हैं। और एक तरफ तो वो बात करते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हम करने जा रहे हैं। तमाम एमएलए एमपी से हम सुझाव मांग रहे हैं कि किस प्रकार से हो। आप जाके देखिए रजिस्ट्री के अंदर किस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर दलदल फैला हुआ है, किस प्रकार से हर महकमे, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, अगर ऑफिसर के जेब में पैसा जाएगा और वो ऑफिसर का पैसा है वो जाके ऊपर राजनेताओं तक, और मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री तक पहुँचता है। और ये जब तक नहीं रुकेगा तो ये बेईमानी है, ये बातें करना और ये सुझाव लेना बेईमानी है। आप ये समझिए कि इन्होंने विधायक आदर्श ग्राम योजना स्कीम थी जिसमें 2 करोड़ रुपए आता था बजट का, कि आपने विधायक ने वो खर्च करना है, परंतु वो बंद कर चुके हैं। आप कैसे मान लोगे कि आप वो हमारे सुझाव मान लेंगे? जो 2-2 करोड़ रुपए पूरे बजट में से लगा सकता था विधायक, उसके काट लिए। कहीं भी सुझाव मानने की तो बात ही नहीं है। पिछली बार जो बजट आया था उसमें आपके विधानसभा क्षेत्र को कुछ दिया होगा। क्या वो जो विकास कार्यों की बात कही गई थी बजट देने की, क्या वो पूर्ण हो पाई हैं 1 साल में? देखिए, वहाँ जो भी बातें कही गई कुछ भी पूरा नहीं हुआ, और मैंने कहा सिर्फ कागज़ों पर लिखने का काम और सुझाव लेने का काम ही इन्होंने किया है। अभी अगर हम बात करें कि पिछले बजट सत्र के दौरान हमारे जो विधानसभा के अंदर है, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई काम नहीं हुआ। आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि 2014 के अंदर हमारी सब डिवीज़न बन चुकी थी, और आज 8 साल हो चुके हैं, उसकी बिल्डिंग तक का निर्माण नहीं हुआ, आप भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ जहां हमने सब डिवीज़न बनाना है। किसी प्रकार का विकास की बात कर रहे हैं? कहाँ सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कहा कि झूठ के पुलंदे पे सरकार चलने वाली है ये भारतीय जनता पार्टी, और उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो आंख मूंद कर मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, और हरियाणा की जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम
साफ हैं, जबकि सफाई कहीं भी दिखाई नहीं तो इस बार के बजट में कुछ उम्मीदें होंगी आपको? काफ़ी निराश लग रहे हैं आप सरकार से, कोई तो उम्मीदें होंगी। देखिए, उम्मीद तो विधायक हूँ, जनता ने चुना है, मैं जनता के मुद्दे में रखूँ वहाँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे क्षेत्र कालांवाली में हो या चाहे मैं कहता हूँ कि सिरसा, पूरे सिरसा क्षेत्र को उन्होंने एक तरफ कर रखा है। चाहे आप पानी की समस्या की बात करिए, चाहे किसानों को नहरी पानी है, वो आप समझ लीजिए कि हफ्ता पानी आता है, और हफ्ता भी कितने दिन का कर दिया, 6 दिन का। अब देखिए, जिस प्रदेश के अंदर हफ्ते में 7 दिन होते हैं और यहाँ बोला जाता है हफ्ता 6 दिन का, जब वीक 6 डेज का हो गया तो आप इनसे क्या आशा रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शीशपाल केहरवाला मेरे साथ थे और उनका कहना है कि हफ्ता ही घटा दिया, हफ्ते के दिन ही घटा दिए। जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनीज के 28 दिन का महीना होता है, हरियाणा में विधायक जी का कहना है कि 6 दिन का एक हफ्ता कर दिया है, और भी सरकार से काफ़ी नाराज़ दिखे। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत। नमस्कार।